हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जियोमोर्फोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बहुत ही लिमिटेड है। हम केवल कुछ ही किलोमीटर तक डायरेक्टली पहुंच पाते हैं। जैसा कि इसके अंदर दिया गया, रोबिन्सन डीप इन साउथ अफ्रीका लगभग डीपेस्ट माइनिंग एक्टिविटी है वर्ल्ड के अंदर 4.8 किलोमीटर, और अर्थ की रेडियस से इसे कंपेयर किया जाए तो 6370 किलोमीटर। तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली गैदर कर पाएंगे। तो इसलिए हम इनडायरेक्ट सोर्सेज का अर्थ की इंफॉर्मेशन के बारे में यूज करते हैं लेने के लिए। और इन इन इनडायरेक्ट एविडेंसेस से हम अर्थ को विभिन्न लेयर्स में डिवाइड करते हैं, और हम केमिकल कंपोजिशन का भी पता लगाने में यूज करते हैं इन इनडायरेक्ट सोर्सेज का। और इसके अंदर आर्टिफिशियल सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज दो टाइप के सोर्सेज में डिवाइड किया जाता है। और आर्टिफिशियल सोर्सेज के अंदर आता है डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। और नेचुरल सोर्सेज के अंदर आपको पता ही है वोल्केनिक इरप्शन और सिस्मिक इवेंट्स दो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि सिस्मिक इवेंट्स ही है, क्योंकि ये अर्थ की लेयर्स को विभिन्न कंडीशंस में डिवाइड करने में सहायता देता है। इन द सेंस कि जैसे कि पी, एस और एल वेव है। आपको पता है कि इनमें से पी वेव तीनों लेयर्स के अंदर ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। और एस वेव में लिमिटेशन है। तो उस वेव वो वेव कहाँ तक ट्रेवल कर रही है, कहाँ जाके जा रही है, उसी के बेसिस पे हम इनके लेयर्स के सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट का पता लगाते हैं। और डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर से भी हम लेयर्स का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर एकदम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो कहीं पे लेयर का चेंज हो रहा है, कहीं डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो भी लेयर्स का पता चलता है। और प्रेशर के डायरेक्ट सडन चेंज से हम पता लगाते हैं कि ये एक डिफरेंट लेयर, ये एक डिफरेंट लेयर है, जैसे कि आप आगे देखेंगे। और CUT-PG के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्ट वाइज पूछ लिए जाते हैं कि क्रस्ट के अंदर अर्थ की डेंसिटी लगभग कितनी रहती है, प्रेशर कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है। और नेट के अंदर भी बहुत बहुत बार ये PYQs मिलेंगे आपको देखने पे, आप अगर फ्रेंड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन इस टॉपिक के लगाएंगे। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा सकता आपको। और ब्रीफ ओवरव्यू ऐसा रहेगा, जब आप बुक उठाएंगे तो आपको रिवीजन करते वक्त आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, और बड़ा ही आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें दिख जाएगी आपको। फ्रेंड ज्योग्राफी पे अगर आप नेट के PYQs वगैरह लगाएंगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। तो इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आगे मैं MCQs का भी सेशन लाऊंगा इस टॉपिक पे। आर्टिफिशियल सोर्स में डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर आता है। डेंसिटी, जैसा कि आपको पता है कि वूल अर्थ पे अर्थ की डेंसिटी 5.5 है, बट सरफेस ऑफ द अर्थ पे 2.7 है। और ये डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी अर्थ की बढ़ती जाती है। क्रस्ट के अंदर 2.8 अराउंड, मेंटल के अंदर 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आउटर कोर के अंदर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनर कोर तक, सेंटर ऑफ द अर्थ तक आते आते ही 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाती है। और आगे टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर भी डेंसिटी और प्रेशर की तरह डेप्थ पे इंक्रीज होता है। लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहता है कि टेम्परेचर इंक्रीज तो होता है डेप्थ में जाने के साथ साथ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ये यूपीएससी का प्री में भी कई बार पूछा गया और नेट के PYQs में रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द डेप्थ इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस चीज के बारे में हमें यहाँ से जानने को मिलेगा। देखिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इन नेक्स्ट 300 किलोमीटर, और 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बिलो इट। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है टेम्परेचर, लेकिन धीरे धीरे हम डेप्थ में जाते हैं तो रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर घटता जाता है।
लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होता है लगातार, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर घटता है। आपको अब पता लग गया होगा, अंदाजा लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए अब इसका आंसर डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन इनसाइड द डेप्थ। और इसका बड़ा कारण रहेगा ओवरलेइंग लेयर्स और द प्रेजेंस ऑफ हेवियर मटेरियल एट द कोर ऑफ द अर्थ। और एस्टिमेटेड प्रेशर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 3500 किलोबार। और नेचुरल एविडेंसेस में अर्थक्वेक वेव्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज आपको पता ही है। और आगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ पता करेंगे तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है स्वेस का व्यू। स्वेस ने 3 लेयर्स में डिवाइड किया अर्थ को, सियाल, सीमा और नेफे। आपको बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। सिलिका और प्लस एल्यूमिनियम सियाल बनाता है और इसकी डेप्थ 30 से 50 किलोमीटर है और 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रहेगी। और सिलिका प्लस मैग्नीशियम और डेप्थ 100 से 2000 किलोमीटर रखी थी इस स्वेस ने, और डेंसिटी इसकी 2.9 से 4.7 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। और निकल और फेरियम नीफे और 11 अप टू रहेगी ये डेंसिटी। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वन डे गटचट। इसने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है, आउटर सियालिक, इनर सिलिकेट मेटल, जोन ऑफ मिक्स्ड मेटल एंड सिलिकेट्स और मेटेलिक न्यूक्लियस। इसने फर्स्ट आउटर सियालिक लेयर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसकी थिकनेस इसने 60 किलोमीटर बताई है। और अटलांटिक ओशन के अंदर इसकी थिकनेस 20 किलोमीटर तक बताई है। और पैसिफिक ओशन के अंदर इसको अब्सेंट बताया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आउटर सियालिक लेयर किस ओशन के अंदर अब्सेंट बताई गई है। और ये क्वेश्चन बना भी है, नेट के PYQs अगर आप लगाएंगे फ्रेंड्स ज्योग्राफी पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है। मैंने उसी हिसाब से स्लाइड अपनी डिजाइन की है, तो आप वो क्वेश्चंस लगाना। और आगे जैसा कि आपको पता है कि लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर और ब्रायोस्फेयर, इन तीनों में एक और डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और लिथोस्फेयर इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स विद ए थिकनेस ऑफ 100 किलोमीटर। सिलिका एंड एल्यूमिनियम आपको पता ही है कि जो ऊपर होगा वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम होगा, नीचे होगा सिलिका मैग्नीशियम और निकल फेरस नीचे मिलेगा। लेकिन इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं और डेंसिटी लगभग सेम रहती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से लेयर्स को डिजाइन किया और लेयर्स का नाम दिया, लगभग चीजें इसमें सेम रहेगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आर्थर होम्स में भी 2 लेयर्स में डिवाइड किया, अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर को क्रस्ट बोला और लोअर लेयर को सबस्ट्रेटम बोला। नेक्स्ट ये जो डिवीजन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव्स की हलचलों के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे मतलब अर्थ को लेयर्स के अंदर डिवाइड किया और इन्होंने 3 लेयर्स के अंदर पूरी अर्थ को डिवाइड किया। इसके अंदर कास्ट, मेंटल, कोर बहुत ही कॉमन 3 लेयर्स में डिवाइड किया। और इसको मतलब हम आगे स्टडी करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी का भी स्टडी करेंगे। डिसकंटिन्यूटी मेनली रैपिड चेंज इन लेयर्स होता है, जिसके अंदर डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों रैपिडली चेंज हो जाते हैं और वो बीच का ट्रांजिशनल जोन आप बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को, किन्हीं 2 लेयर्स के बीच में डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट के अंदर मेनली क्रस्ट को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डिप्थ आपको पता ही है कि 70 किलोमीटर हो सकती है और ओशनिक क्रस्ट की डिप्थ 5 से 7 किलोमीटर तक ही मेजरली पाई जाती है। और डेंसिटी इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ 2.4 होती है, लेकिन नीचे जाते जाते डेंसिटी बढ़ जाती है, आपको पता ही है। और एक डिवीजन इसके अंदर भी रहता है, क्रस्ट के अंदर एक कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसका अंदर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं।
और दूसरी डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी बिटवीन बिटवीन लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के अंदर आपको जैसा कि पता है कि मोस्टली डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक और डिसकंटिन्यूटी, आप नीचे जाएंगे तो आउटर कोर और लोअर मेंटल के अंदर भी एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जिसके बारे में आगे आप डिस्कस करेंगे। ये हो गया डायग्राम, आगे इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे अपन। क्रस्ट, a very thin layer, the thickness of which varies 7 kilometer under the mountains and 5 to 7 किलोमीटर अंडर द ओशियंस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले ही डिस्कस किया था। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी लो होती है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन नीचे जाते जाते ये बढ़ जाती है और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ज़्यादातर पाए जाते हैं इसके अंदर, अपर पोर्शन के अंदर। और नीचे वाले पोर्शन के अंदर इसके बेसाल्टिक लेयर्स भी पाई जाती है। और ओशनिक क्रस्ट के अंदर आपको पता है सेडिमेंट्री और बेसाल्टिक लेयर पाई जाती है। और कोनार्ड कंटिन्यूटी सेपरेटेड दीज ग्रेनाइटिक एंड बेसाल्टिक लेयर, ऊपर पाई जाती है ग्रेनाइटिक लेयर, नीचे पाई जाती है बेसाल्टिक लेयर, इनको डिवाइड करती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल, आपको पता है कि देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव्स। शार्पली क्रस्ट नीचे आते क्रस्ट से नीचे आते शार्पली एकदम पी एंड एस वेव्स की वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाता है। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इंक्रीज फ्रॉम 6.5 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट टू 8.0 to 8.2, 6.5 से एकदम 8 तक पहुंच जाती है वेलोसिटी लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट पे। वहां से मेंटल की शुरुआत होती है। और एस वेव में भी ऐसा ही सीन देखने को मिलता है, लगभग 4 किलोमीटर से 4.5 के आसपास किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ सिस्मिक बाउंड्री बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। और दिस सिस्मिक बाउंड्री इज नोन एज माउसीज डिसकंटिन्यूटी, जैसा कि आपको पता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। मोस्टली डिसकंटिन्यूटी या कोई भी डिसकंटिन्यूटी हो, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन सीयूटी के पीजी के अंदर मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा तो डिसकंटिन्यूटी से ही देखने को मिलेगा। पीछे भी मोस्टली डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों चारों डिसकंटिन्यूटी है, उनके बारे में आपको मस्ट स्टडी करना चाहिए। और क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर पोर्शंस भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए कि अर्थ वॉल्यूम के अंदर इसका कितना परसेंटेज पोर्शन पाया जाता है, मास के अंदर इसका कितना परसेंटेज पाया जाता है। ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप फ्रेंड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेंटल के अंदर बहुत से बार पूछा गया है कि टोटल अर्थ वॉल्यूम का कितना परसेंटेज पाया जाता है और मास का कितना परसेंटेज पाया जाता है। और आज के लिए आपका टास्क रहेगा स्टडी के लिए, आज आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना है एक गुटेनबर्ग चैनल। आपको बता रहा हूँ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी नहीं, गुटेनबर्ग चैनल के बारे में पढ़ना है आपको। गोलिस्चियन लेयर के बारे में पढ़ना है, रेपिटिव डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है और एस्थेनोस्फेयर के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ें मैंने जानबूझ के लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं की ताकि आप बुक पढ़ो तब ये चीज़ें स्टडी करो। इनके बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ें भी आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये चारों चीज़ें मिलेगी और आपको ये चीज़ें डिटेल्ड में पढ़नी है। और कोर 2900 किलोमीटर तक होती है। कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपर को और लोअर को। ऊपर वाली आपको जैसा कि पता है कि लिक्विड फॉर्म में होती है, नीचे वाली सॉलिड फॉर्म में होती है। ये सिस्मिक की एक्टिविटी से पता चला और इसकी डेंसिटी इतनी रहेगी। और एक और आपको टास्क है कि आज आप अर्थक्वेक वेव्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स आप अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में ही आपको पढ़ना चाहिए डिटेल के अंदर। और आज आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको इग्नू के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इस टॉपिक के। और आप सुविंदर सिंह से भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, यही चीज़ें दी गई है। और मोटा मोटा चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और आप बुक के अंदर रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे
तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपकी नॉलेज गेन हुई है। ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और रिवीजन करेंगे तो नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप रिवीजन कीजिएगा इसके तुरंत बाद, रविंदर सिंह से हो या इग्नू के नोट्स से, आप जहाँ से भी करें, इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी हो, लेकिन चीज़ें इंफॉर्मेशन यही रहेगी। और आप फ्रेंड्स ज्योग्राफी पे इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस जरूर लगाएं। लगभग 60 क्वेश्चंस के लगभग हैं, जिसमें नेट के सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाते हैं, तो वो लगाइएगा। और आगे हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज आगे एक वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा। और मेरे को लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता था, और आपको भी शायद अच्छी न लगी हो। आप सजेशन और इम्प्रूवमेंट्स ज़रूर बताइए अपनी। और मैंने स्लाइड के अंदर आखिर में ये CSRD SSS3 है, ये इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे अपना सेंटर है, CSRD सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। आप इस फोटो को देखकर मोटिवेशन लीजिए, और आशा करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन होगा, और आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।